लेकिन ये आपने बहुत सही कहा कि किसी ने बहुत फेमस लाइन कहा है कि अगर हम अपने आप को जान जाते हैं तो हम दुनिया को अपने आप जान जाते हैं। कि अगर आपको दुनिया को जानना है तो उससे पहले आपको खुद को जानना होगा। अगर लेकिन आपको खुद को जानना है तो आपको मेडिटेशन करना होगा, और मेडिटेशन में सबसे ईजी। ऑब्वियसली आपने जो इतनी कम एज में जो किया है ना, ये सच में मिराकल है। ये सच में बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि जितना जल्दी हम मेडिटेशन से और नॉलेज गेन करते हैं उससे हम बहुत जल्दी अपलिफ्ट होते हैं। हमारी लाइफ में जो भी गोल्स होते हैं, जो हम उसको पूरे करने में बिल्कुल स्मार्ट। ट्रॉमास क्या होते हैं, उनको हील कैसे करते हैं, तो एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप मैंने हर चीज़ की स्टडी की, साइंटिफिक रिसर्च किया। हर चीज़ पे, गूगल पे, चैट जीपीटी पे, जेमिनाई पे, हर जगह मैंने रिसर्च किया, प्रॉपर रिसर्च किया। उसके बाद मुझे पता चला। हेलो दोस्तों, मैं पारुल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। आज आप लोग को मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सन से मिलाने वाली हूँ, जो कि बहुत यंग है और उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी अच्छी अचीवमेंट की है कुछ ही समय में। सिर्फ मेडिटेशन करके उन्होंने अपनी लाइफ को इतना एम्पावर किया है कि आज वो एक मिसाल बन रहे हैं उन बच्चों के लिए जो इस सब चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी को एक अलग नज़रिए से देखते हैं और उन्हें लगता है कि इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब इस बच्चे ने इस चीज़ को सीरियसली लिया, इसने अपने पर सच में काम किया, तो इसको जो रिज़ल्ट मिले वो इतने अमेजिंग, इतने सरप्राइजिंग हैं कि आप एक एक इसके अगर एक्सपीरियंस सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो कि कभी कहीं ना सुना हो ना कहीं देखा हो। और ये जो बच्चा है इसका नाम है सत्य प्रकाश सिंह, जो कि जौनपुर ज़िले से रहने वाले हैं और साथ ही साथ ये अभी MA सोशोलॉजी से कर रहे हैं और आगे सिविल की भी तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल अब मैं आपको इनसे इंट्रोडक्शन कराऊंगी। मैं बैक कैमरा में रहूंगी, मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और इनका वो आंसर्स भी बताएंगे और साथ ही वो अपने कुछ अनुभव भी बताएंगे। हम मिलते हैं अपने सत्य प्रकाश सिंह से। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सत्य प्रकाश सिंह है और मेरा एज 23 है और अभी मैं प्रयागराज में हूँ। मैं सिविल सर्विसेज UPSC की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अलॉन्ग साइड मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ सोशियोलॉजी में। तो आप अभी प्रयागराज में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? जी। आपको कितने साल हुए प्रयागराज में आकर? अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर हुए हैं। तो आपको ये मेडिटेशन के बारे में कहाँ से पता चला? एक्चुअली यहाँ पे मेरी आंट भी रहती हैं जिनका नाम प्रीति सिंह है। वो मेडिटेशन पिछले 1 ईयर और 2 ईयर से कर रही हैं। उन्होंने ही मुझे पहले बताया था, तो मैंने पहले इतना नोटिस नहीं किया। मुझे लगा कि मेडिटेशन मतलब क्या, मेडिटेशन मतलब कि नॉर्मली बैठ के अपने ब्रेथ पे ध्यान देना। तो मुझे इसके फ़ायदे भी नहीं पता थे और इन जनरल मुझे मेडिटेशन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। ओके। तो आप जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे आपके साथ में हैं, तो उनमें से आपको अजीब नहीं लगा कि मैं ही क्यों जाऊँ मेडिटेशन के लिए? ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं। जी, ये तो है कि आंट का ऐसा नेचर है कि वो जितने भी लॉन में बच्चे हैं, हम लोग पढ़ते हैं, वो सबको ये चीज़ बताएंगे। लेकिन मैं इसलिए इस फील्ड में आया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा नेचर ऐसा है कि मैं लोगों से जल्दी कनेक्ट नहीं करता, तो मैं अकेले रहना प्रेफर करता हूँ। और ये जो आइसोलेशन था, ये मेरे लिए ही एक एंग्जाइटी का काम करने लगा कि मैं धीरे धीरे अपने ही आप में ही रहने लगा, किसी से बात नहीं करने लगा और धीरे धीरे मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आने लगे। मेरा फिजिकल हेल्थ भी वीक हो गया, मुझे हीमोग्लोबिन कम हो गया, मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था, मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आ रहा था और मुझे पता भी नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता था, मुझे या नींद भी नहीं आती थी। मैं सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक जगा रहता था और बिना फ़ोन का मैं बेड पे 11 बजे तक चला जाता था। लेकिन फिर मैं सो भी नहीं पाता था। तो बहुत ज़्यादा ही मेरा स्लीपिंग इशू था और ऐसे बहुत से प्रॉब्लम थे कि मुझे लगा कि अब उसके बावजूद भी मैं मेडिसिन भी ले रहा था, मेडिसिन से इतना इफेक्ट बॉडी पे नहीं आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं एक अजीब से ट्रैप में आके फंस चुका हूँ। तब मुझे लगा कि कोई बात नहीं, जब मैंने सब करके देख लिया, एक बार मेडिटेशन भी करके देख ही लेता हूँ। एक्चुअली चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, वो भी मेरे साथ हुआ था कि चाइल्डहुड में आपको बहुत ज़्यादा किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा बुली किया जाता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो सोसाइटी में रहने वाले लोग हों। तो अगर आपको किसी भी टाइप का बुली फेस करना पड़ता है तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो फिट हो जाता है और जब आप अकेले रहते हैं तो आपके ब्रेन में वही सारे मेमोरीज रिपीट होते हैं और जिससे आपके एंग्जाइटी अटैक्स के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। तो फिर आपने कितने दिन पहले से मेडिटेशन करना शुरू किया है? एक्चुअली मैं यहाँ प्रयागराज में मई मंथ में आया था, 2025 में मई में आया था। बट मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था दिसंबर में। तो फर्स्ट मेरा ऐसा था कि मैंने पेड बैच लिया हुआ था फॉर 1 मंथ।
तो वहाँ पे मैंने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा का हीलिंग किया और बहुत सी चीज़। फिर वहाँ पे जाके मैं मेडिटेशन के बारे में जाना, लेकिन मुझे उतना क्लैरिटी जैसे होता है ना, एक पूरा क्लीन क्लैरिटी चीज़ों को लेके नहीं मिला। तो वहाँ पे मैंने खुद अपना पर्सनल रिसर्च किया, क्योंकि एज ए स्टूडेंट एक अंदर क्यूरियोसिटी रहता है कि हमें पहले चीज़ों को प्रैक्टिकली उसको समझना पड़ेगा, साइंटिफिकली। हर चीज़ के पीछे मेरा नेचर है कि उसके पीछे साइंटिफिक प्रूफ क्या है। तो उसके लिए उसको लेकर मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मेडिटेशन के बारे में क्या होता है, इनर चाइल्ड क्या होता है, इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है, इनर सेल्फ क्या होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या होते हैं, उनको हील कैसे करते हैं। तो एवरीथिंग मैंने एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप मैंने हर चीज़ की स्टडी की, साइंटिफिक रिसर्च किया हर चीज़ पे, गूगल पे, ChatGPT पे, जेमिनाई पे, हर जगह मैंने रिसर्च किया, प्रॉपर रिसर्च किया। उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जो मुझे काफ़ी हद तक, और फिर भी मुझे क्लैरिटी नहीं था कि ये मुझे हील कर देगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे क्लैरिटी नहीं था कि दैट मेडिटेशन वुड हेल्प मी इन दिस मच ऑफ रेंज। बट उसके बाद 1 मंथ के बाद फिर मैंने रिसर्च नहीं किया, मैंने अपना पेड कोर्स भी बंद कर दिया। फिर आंट ने मुझे एक आनापाना सती ध्यान PMC का है, उस पर आंटी ने मुझे एक वीडियो भेजा था, तो बोली थी कि आप यही कंटिन्यू करिए। तो मैंने उसको सिर्फ ईयरफोन लगा के उसको स्टार्ट किया था, एज ए नॉर्मल हाफ एन आवर 30 मिनट्स का वो वीडियो था। तो मैंने उसको कान में लगा के हेडफोन यूज़ करता था। तो स्टार्टिंग में मेरी बॉडी में क्या हुआ कि मैं मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट होते होते मैं ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे कान में ईयरफोन पड़े हुए हैं, मैं सो जाता था। स्टार्टिंग में आई थिंक 10 से 15-20 दिन तक यही कंटिन्यू रहा। तो इससे एक चीज़ बहुत चेंज आया कि जब मैं सो के उठता था तो मेरा ब्रेन, क्योंकि जो 8 घंटे के स्लीप के बाद मुझे वो फ्रेशनेस और वो एनर्जी नहीं मिलती थी, वो खुशी नहीं मिलती थी, वो आधे घंटे या 1 घंटे का जो नैप लेता था मैं मेडिटेशन के टाइम पे, उससे मुझे बहुत चेंज मिला। मुझे एक जैसे डोपामीन रिलीज होता था बॉडी में, वैसा फील हुआ। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो जो आपने पहले मेडिटेशन का जो 1 महीने का कोर्स किया था, वो पेड कोर्स था, कितना चार्ज था उसका 1 महीने का? जी, उसका पर मंथ 3000 था पर पर्सन। तो उसमें मेडिटेशन सिखाया था उन्होंने? जी, उन्होंने उसमें मेडिटेशन सिखाया था, बट एज अ बिगिनर वो भी मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैंने मेडिटेशन बैच लिया, उसमें हेल्प किया, बहुत अच्छी चीज़ें किया। बट जब मैं PMC से जुड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जब हर चीज़ आपको फ्री में मिल रहा है तो वाई टू पे फॉर समथिंग विच यू आर गेटिंग फॉर फ्री। तो इसीलिए मैंने उसको पेड को छोड़ दिया और फ्री में ज्वाइन किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे इनरिच कंटेंट, उससे अच्छी कंटेंट विद प्रूफ, साइंटिफिकली प्रूवन आपको यहाँ पे PMC पे मिल रहा है। तो मैंने यहीं पे कंटिन्यू किया और वहीं से ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो जनरली लोगों का ये होता है सोचना कि जो फ्री चीज़ होती है वो सही नहीं होती है, जो पेड होती है उसमें ज़्यादा प्रोफेशनल सब बैठे रहते हैं लोग और आपको गाइड करते हैं, लेकिन जो चीज़ फ्री के वर्कशॉप्स होते हैं फ्री का, वो सही नहीं रहता। तो आपका कैसा नज़रिया रहा PMC हिंदी को लेकर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में मुझे भी यही लगता था कि अगर फ्री है तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि फ्री की चीज़ की वैल्यू हम लोग कभी नहीं करते, ये हमारा नेचर है। और अगर वही चीज़ पेड हो तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं उस चीज़ों पे। तो मेरा भी सेम, जैसे लोगों का एक्सपीरियंस होता है, मेरा भी सेम था कि फ्री है तो इसका वैल्यू नहीं। क्योंकि आंटी ने मुझे इसका वीडियो प्रेफरेंस अक्टूबर-नवंबर में ही सेंड कर दिया था, बट मैंने इतना केयर नहीं किया। मुझे लगा कि फ्री है ये तो मैं कभी भी देख सकता हूँ। तो फिर मैंने दिसंबर का जब बैच लिया, उसके बाद जब मैंने फिर से, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं मेडिटेशन के बारे में रिसर्च कर चुका था, फिर जब मैं PMC से जुड़ा, फिर उनके वीडियोस को मैं रेगुलरली देखने लगा, उनके पॉडकास्ट को सुनने लगा, तब मुझे उन लोगों के एक्सपीरियंस को जब सुनने लगा, तब मुझे धीरे धीरे चेंजेस, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और PMC तो एक ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है मेरी लाइफ में कि जैसे कि आपको एक बॉटम लाइफ से उठा के एक अप एनर्जी हील कर दिया है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आप जैसे PMC से आपने इतना कुछ नॉलेज लिया, करेक्ट, तो आपको इससे फ़ायदा क्या हुआ? जैसे आपको पहले एंजाइटी इश्यूज़ था, स्लीप के इश्यूज़ थे, आपको नींद नहीं आती थी रात में, और आप कह रहे थे कि आपको पूरे टाइम घबराहट सी लगती थी, और कुछ आपको शायद एलर्जी भी हुआ करती थी किसी चीज़ से। तो क्या हुआ, इन सब से कुछ डिफरेंस हुआ, और कितने दिन में हुआ डिफरेंस आपको फील हुआ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस पे बात करूँगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ था। I'll show you this. I think if it is it visible or not. These are the problems and one more pages is there. ये चीज़ें मैंने हील कर रखा है अपने। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो मैं फेस किया था। ये मेरे कुछ बॉडी में इशू था वो, और ये मेरे ब्रेन का था। यहाँ पे होने के बाद इसके पीछे भी कुछ चीज़ें थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैंने नोट डाउन किया था कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और ये चीज़ें, और इसमें ये चीज़ें हैं कि जो मैंने हील किया हुआ है।
अमेजिंग, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब आपने सब चीज़ को लिखा भी है, इसका डॉक्यूमेंट किया आपने, बहुत अच्छे से किया आपने। हाँ, और इसका ये मेन रीज़न यही था क्योंकि आप जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आई एम अ वेरी क्यूरियस काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मुझे चीज़ों को जानने का बहुत इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने अपने सेल्फ एनालिसिस किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे हैं, चाहे वो मेरे फिजिकल हेल्थ को लेकर, चाहे वो मेंटल हेल्थ को लेकर, तो उससे लेके मैंने सब कुछ लिखा हुआ था। और इससे फिर एज ए रैंडम थिंग्स मुझे बहुत से चेंजेस फील हुए, जैसे कि मेरा स्लीपिंग टाइम, कि पहले होता था कि मैं बहुत लेट तक, आई थिंक 10-11 बजे मैं बेड पे जाता था विदाउट फ़ोन, और मुझे 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक नींद ही नहीं आता था। अब ऐसा हो गया है कि अगर जैसे अभी भी होता है कभी कभी नींद ना आता, तो अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ तो 10 से 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन वो मुझे एक ऐसा स्लीपिंग पिल की तरह काम करता है कि मैं मेडिटेशन करते ही ऐसा लगता है कि स्लीपिंग पिल लिया, विद इन 5 to 10 मिनट्स आई वेंट टू स्लीप। तो ये हुआ है। ऊपर से सेकंड थिंग, सन एक्सपोजर, मुझे सनलाइट से एलर्जी था। अगर मैं सनलाइट में फॉर लॉन्ग टाइम रहता था तो मेरे पूरे बॉडी पे रैशेस और इचीनेस हो जाता था, पूरे फेस पे पिंपल्स आ जाते थे, बहुत रेड स्पॉट्स आ जाते थे। तो इस विंटर मैं रैंडमली अपने मम्मा के साथ टेरेस पे था, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो मम्मा ने पूछा कि अरे तुम्हें अब सन से, मतलब कि सनलाइट से, कोई धूप से कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? मैं तब मुझे अमेज हुआ, अरे ये तो मेरा, क्योंकि ये ऐसा प्रॉब्लम था जिससे मैं मेडिसिन भी लिया करता था कि सन में जाने से पहले एक मेडिसिन ले लो तो आपको एलर्जी नहीं होगी। तो ये मैं खुद ही शॉक में चला गया, क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस ही नहीं किया था। एकदम नॉर्मल लाइफ जैसी होती है, रूटीन लाइफ, विंटर में आप धूप में जाके बैठ रहे हो, वैसे ही हम बैठे थे। बट जब मैंने उस पर नोटिस किया तब मैं मम्मा से बताया कि नहीं मम्मा, आई थिंक ये मेडिटेशन का कमाल है, क्योंकि ये मेडिटेशन ही है। क्योंकि उससे पहले भी मैं दवाइयाँ लेता था, दवाइयों से उतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर दवाइयों से फ़र्क पड़ गया होता तो वो तब तक नहीं रहता। लेकिन मेडिटेशन के 1 या 1.5 महीने के भीतर ही ये चेंज मुझे देखने को मिला, एंड आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड। ग्रेट, अमेजिंग, मतलब मेडिटेशन से आपकी बॉडी की भी इतनी फास्ट हीलिंग हो गई, और आपको जो एंजाइटी इश्यूज़ था जो सब, वो भी ठीक हो गया। तो मैं पूछना चाहूँगी कितने मंथ्स में आपने ये डेवलपमेंट और ये चेंजेस देखा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चेंजेस आई थिंक फर्स्ट डे जब आप रियल में अपने दिल पे हाथ रख के मेडिटेशन सच में करेंगे, कि टाइम पास नहीं करेंगे, जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको फर्स्ट डे से, आपको जैसे कि मैंने बताया ना, मैं जब फर्स्ट डे 30 मिनट्स का वो पावर नैप लिया था तो मुझे इतना ज़्यादा स्लीपी फील हुआ था। मैं क्योंकि 30 मिनट्स का था, उसके बीच में ही मैं सो गया था। उसके बाद मुझे अननोन रीज़न से, जैसे कि मेडिटेशन में बैठा हूँ मैं, मेरे आंखों से पानी गिर रहा है, मेरा गला एकदम सूख जाना, कि जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, कि बहुत से ऐसी चीज़ें हुई थी जो मेडिटेशन में मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे तब मुझे पता चला कि ये आपको हील कर रहा है, आपको इंटरनली हील कर रहा है। आपको ब्रेन में बहुत ज़्यादा, मेरी ब्रेन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस था, हमेशा एक मेरा ब्रेन अलर्ट मोड में रहता था, हमेशा ये टेंशन रहता था कि यार मेरे हमेशा एवरी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ में हमेशा नेगेटिव थॉट्स में जाता था। चाहे वो मेरी लाइफ का हैप्पी मोमेंट हो, फिर भी मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स रहते थे, फिर भी मेरा हमेशा नेगेटिव थॉट्स में ही रहता था। तो उस चेन को भी ये ब्रेक, मेडिटेशन ने उस चेन को भी ब्रेक कर दिया और बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर किया। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग प्रॉब्लम्स में तो रहते हैं लेकिन उस प्रॉब्लम से अवेयर नहीं रहते, इसलिए हम उससे डील भी नहीं कर पाते। लेकिन मेडिटेशन आपको एक अवेयरनेस में लेके आएगी। तो आप डेली कितने घंटे ध्यान करते हो? तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि मैं सिर्फ आधे घंटे 30 मिनट्स का वो स्लॉट लेके चलता था, और 30 मिनट में ही मुझे लग रहा है अगर आप रेगुलर और कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको टाइम ऐसा लगता है कि जैसे कि मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकाल लो। तो मेरा ऐसा होता था कि मैं 30 मिनट मॉर्निंग में करता था, फिर मैं लाइब्रेरी चला जाता था, वहाँ पे पढ़ाई करता था। इन बिटवीन जैसे होता है ना, सब रेस्ट लेने के लिए गाना सुनते हैं या पॉडकास्ट देखते हैं, तो मैं इन बिटवीन 10 से 15 मिनट का एक म्यूज़िक मेडिटेशन होता था, नॉर्मली मैं वही करता था। और सोने से पहले भी मैं 10 मिनट का मेडिटेशन करता था। बट इस समय क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज था, उस समय मुझे मेरी बॉडी को उन सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, तो उस समय मैं ऐसे 3 फेजेस में करता था। लेकिन अब मैं मॉर्निंग में करता हूँ और एक कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट के लिए करूँ, लेकिन नाइट में भी करूँ। दैट्स ग्रेट, इतना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आप मेडिटेशन इतना कर रहे हो, कई बार होता है कि सिर्फ ध्यान ही करते रहते हैं लोग, है ना, तो इसके अलावा हम लोग ये भी बोलते हैं कि ध्यान के अलावा हमें नॉलेज भी लेनी चाहिए, जिससे हमारा विजडम जो है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है।
तो उसका क्या फ़ायदा है? क्या आपने कहीं से कोई नॉलेज भी गेन किया पीएमसी हिंदी से? हमको अपने थॉट्स पे कैसे काम करना चाहिए, हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, उस पे हमारा क्या मतलब होना चाहिए, कितने बैलेंस में हमें बोलना चाहिए, कब हमें मौन रहना चाहिए, क्या ये सारी चीज़ें कुछ इम्पेक्ट करती हैं या सिर्फ ध्यान ही करना ज़रूरी होता है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ध्यान तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है। जैसे कि एक घर को बनाने के लिए कई पिलर्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हमारा इन्वायरमेंट क्या है, और हम कैसे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो हमारे ब्रेन में फीड हो रहा है। तो मेडिटेशन तो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को अवेयर करने में। जैसे कि मैं मेडिटेशन करता था, बाकी कुछ भी नहीं करता था इन सब में से, तो मुझे मेडिटेशन से वो एनर्जी अपलिफ्ट हुआ, तो मैं उस अवेयरनेस में आया कि अच्छा कि कैसा मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, उसका भी इफेक्ट मेरे ब्रेन पे जा रहा है, कैसे लोगों से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, उसका भी इफेक्ट मेरे ब्रेन पे जा रहा है, क्या क्या चीज़ें मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, हर चीज़ का इफेक्ट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में जा ही रहा है। तो एक चीज़ था मेरे साथ, ये भी मेरे साथ प्रॉब्लम था कि लोग मुझे बहुत जल्दी जज करते हैं। मैं कहीं पे भी सोशल सर्कल में जाता तो मैं बस यही सोचता था कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। इसी का भी एंग्जाइटी मुझे आने लगता था कि यार ये मेरे बारे में नेगेटिव तो नहीं सोच रहा होगा, ये मेरे बारे में पॉजिटिव तो नहीं सोच रहा होगा। लेकिन विद टाइम ये चेंज हुआ, और अब मैं जब इन जनरल भी मार्केट में जाता हूँ कि आप अननोन किसी को भी ना देखें, आप जहाँ पे जा रहे हैं सिर्फ उस पे चीज़ों पे फोकस करिए, प्रेजेंट में रहिए। आपको किसी को भी लेके आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज ए स्टूडेंट, जैसे होता है ना कि कोई बच्चा क्लियर कर लिया कोई एग्ज़ाम, हो सकता है यार हर इंसान की जर्नी अलग है, हर सोल पर्पस अलग अलग है। किसी को लाइफ में चीज़ें बहुत, और जब मैं ये जर्नी स्टार्ट किया था मुझे लगा यार मैं क्यों इतना लेट हूँ। जब मुझे इस पे कनेक्ट होना था, तो जब आंटी ने मुझे पहली बार बताया, अगर मैं तब से कनेक्ट हो गया होता तो आज तो मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई होती। बट हर सोल का एक पर्पस होता है, और हर सोल पर्पस को अपने ही टाइम पे उसको मिलना होता है हर चीज़। तो इसीलिए फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एज अ 23 year old boy व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी, मेनी पीपल हैज़ नॉट स्टार्टेड एट 50 और 60। सो उनके हिसाब से तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हूँ कि मैं बहुत ही अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जर्नी मेरी बहुत लंबी तक जाने वाली है। दैट ऑब्वियस, क्योंकि आप जो आपने मेडिटेशन जो शुरू किया है, आपके गांव में भी कोई नहीं करता है, कोई बच्चे नहीं करते, तो आप एक मोटिवेटर का भी काम करोगे उनके लिए भी। और ऑब्वियसली आपने जो इतनी कम एज में जो किया है ना, ये सच में मिराकल है, ये सच में बहुत ही अच्छा काम है। क्योंकि जितना जल्दी हम मेडिटेशन से और नॉलेज गेन करते हैं, उससे हम बहुत जल्दी अपलिफ्ट होते हैं। हमारी लाइफ में जो भी गोल्स होते हैं, जो हम उसको पूरे करने में बिल्कुल स्मार्टली वे से कर सकते हैं, हमें कहीं रिग्रेट नहीं होता, हम हर चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करना फील करते हैं, तो उन सब से भी हमारी लाइफ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हाँ, एक चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, ग्रैटिट्यूड। क्योंकि हम लोग होता है ना कि हर लाइफ में हर चीज़ को लेके कंप्लेन करना कि उनके बच्चों को ये मिला, हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें इसने ये कह दिया। हम लोग हर चीज़ के लिए कंप्लेन 24/7 हम कंप्लेन मोड में ही रहते हैं। बट एज अ स्टूडेंट मेरा भी सेम प्रॉब्लम था कि मैं भी हर चीज़ को लेके कंप्लेन करता था कि इनके पास ये है, मेरे पास नहीं है, इसके पास ये रिसोर्सेज है, मेरे पास नहीं है। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस यूनिवर्स में जा रहा है, और यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम उससे मांगते हैं। यूनिवर्स आपके ये नहीं देखता कि आप पॉजिटिव मांग रहे हैं कि नेगेटिव, सिर्फ यूनिवर्स आपके वर्ड्स को कैच करेगा और आपको यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक मैंने बहुत अच्छा चीज़ इसमें सीखा ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड ड्यूरिंग दिस पीएमसी पॉडकास्ट के दौरान, कि आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे चीज़ों को लेके, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में, अपने सराउंडिंग में चेंजेस फील करेंगे। कई बार होता है कि कई बार हम लोग किसी को भी नेगेटिव बोल देते हैं, या किसी को कहते हैं यार ये इंसान अच्छा नहीं है, इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, तो उसकी एनर्जी भले ही अच्छी हो या ना हो, लेकिन हमारी एनर्जी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम उसके ऑरा को इंटरफेयर कर रहे हैं, उससे हम अपने एनर्जी को डाउन कर रहे हैं। कि हर लाइफ का, हर सोल का एक पर्पस है, तो वो अपना लाइफ एंजॉय करेंगे। तो अगर आपको करना ही है तो उनके लिए प्रे करिए कि जैसे कि भगवान ने मुझे इस सोल पर्पस के लिए रखा है, या एक एनर्जी अपलिफ्ट किया है मेरा, वैसे ही वो उसे भी मेडिटेशन की फील्ड में लाए। और मैं कोशिश करता हूँ कि एज अ स्टूडेंट प्लीज़, क्योंकि एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एंग्जाइटी की, सबसे ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस की। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर उसकी लाइफ में स्ट्रेस ख़त्म हो जाए तो 90% उसके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे।
तो एज अ स्टूडेंट मैंने तो बहुत चेंजेस फील किया है, और मैं एज अ स्टूडेंट आप लोग से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ अगर आप नहीं करना चाहते 1 घंटा 2 घंटा, तो प्लीज़ एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम 10 मिनट्स। उसके बाद आप जब उसके इंपॉर्टेंस को समझने लगेंगे कि ये ड्यूरेशन कब से 10 मिनट से 20 मिनट, 20 से 30 या 1 घंटे तक पहुँच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखिए, चाहे वो विराट कोहली हो, इलॉन मस्क हो, बिल गेट हो, और कोई भी बहुत बड़े बड़े नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी हो, सक्सेसफुल लीडर हो, चाहे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, अगर उसकी लाइफ में मेडिटेशन है तो वो उस लेवल को अचीव किया है। और जिसकी लाइफ में मेडिटेशन नहीं है वो सिर्फ टेंशन, एंग्जाइटी और मेडिसिन को इन्वाइट किया है अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल सही कहा सत्यप्रकाश आपने। और वैसे भी ब्रह्मऋषि पत्री जी भी कहते हैं कि नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। तो ना हमें इन जजमेंट में फंसना चाहिए, ना कंप्लेंट्स में समझना चाहिए कि उलझना नहीं चाहिए। कोई अगर हमारे लिए कंप्लेंट भी कर रहा है तो भी हमें उसमें नहीं सोचना चाहिए, और कोई हमारे साथ लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है तो हमें कहाँ पे अपनी बाउंड्री क्रिएट करनी है वो जानना है, और साथ ही साथ किसी और की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो तीनों चीज़ें आपने बहुत अच्छे से बता दी। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेडिटेशन से आपकी मेडिसिन रुकी या अभी भी कंटिन्यू है? मेडिटेशन के दौरान ही मैं मेडिसिन लेता था। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकल बॉडी प्रॉब्लम्स आ गए थे, मुझे अनीमिया हो गया था, हीमोग्लोबिन कम हो गया था, आयरन डिफिशिएंसी हो गया था, विटामिन डी डिफिशिएंसी हो गया था, और काफ़ी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे, हेयर फॉल्स हो रहा था, और एंग्जाइटी हो रहा था, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो उस स्टार्टिंग में तो मैं लेता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जैसे जैसे ये चेंजेस बॉडी में अपने आप आते गए, या मुझे आपको फील करने की ज़रूरत नहीं हो, आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके पेरेंट्स आपको खुद वो फील करेंगे कि इसकी एनर्जी चेंज हो रही है, ये चेंज हो रहा है। ये क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना चेंज हो गया, बट इस बार जब मैं यहाँ से घर गया था आफ्टर 2 मंथ्स, मैं मेडिटेशन करता था, और आफ्टर 2 मंथ में जब घर पे गया था तो मेरे घर पे भी लोगों को ऐसा फील, अरे इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, अरे ये तो बड़ी बड़ी चीज़ों को इतना लाइटली क्यों ले रहा है। तो ये चीज़ मैं भी नोटिस नहीं किया था, बट एक होता है ना कि आपके सराउंडिंग में ही लोग चीज़ें आपको नोटिस करने लगेंगे। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था, और इस समय मेरा मेडिसिन बंद हो चुका है, कम्प्लीटली बंद हो चुका है। मैं बीच में मल्टीविटामिन्स की टैबलेट लेता था, क्योंकि ऑब्वियस घर से बाहर हूँ तो थोड़ा सा आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, बट अभी करेंटली मैं एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एंड होपफुली आगे भी अच्छे रहूँ। और एक बात पता चली आपके बारे में कि आपको लोग शुरू से छोटू बोलते आ रहे थे, और आपकी हाइट भी छोटी थी, और जैसे ही आपने कुछ महीने ध्यान किया और आपकी हाइट बढ़ गई सडनली, जो कि 23 इयर्स में बढ़ना एक अजूबी होता है। लोग कहते हैं कि 18 इयर्स तक ही हाइट बढ़ती है जनरली, बट आपकी हाइट कितने इंच बढ़ी, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? यस, एक्चुअली ये चीज़ भी मैंने नोटिस नहीं किया हुआ था। इस बार जब मैं ऑब्वियसली घर से आया तो आई थिंक 1 महीने के गैप में मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम से तो मैं गांव में ही था। तो 1 महीने के बाद जब आया तो मेरी आंटी, जिन्होंने मुझे मेडिटेशन के बारे में सब कुछ पता था, उन्होंने ऑल ऑफ सडन कहा कि छोटू तुम्हारी हाइट बढ़ गई है क्या? मैं कहा नहीं आंटी उतनी ही है, क्योंकि मैंने हाइट मेजरमेंट भी नहीं करा था। मेरा स्टार्टिंग में 170 सेंटीमीटर कुछ हाइट था। तो मुझे लगा कि आंटी को शायद काफ़ी दिन बाद देख रही होंगी, शायद वो उनको ऐसा लगा होगा, या शूज़ वगैरह पहना हो तो ऐसा लगा होगा। फिर मैं गया ऊपर, भी 2-3 लोगों ने मुझे सेम कमेंट दिया कि छोटी तुम्हारी हाइट बढ़ गई है क्या? तब मुझे शॉक लगा कि ये 3-4 एक लोग से चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, 2-3-4 ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं फिर उसके बाद गया था हाइट चेक करवाने, तो मेरा 3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा था, और आई वॉज टोटली शॉक्ड कि अरे एक ग्रोथ हार्मोन होता है, एक नॉर्मल ऐसे साइंटिफिक में आप साइंटिफिक रीजन से समझेंगे तो ग्रोथ हार्मोन का एक लिमिटेड एज होता है कि आपको 18 मैक्सिमम 18 तक आपकी बॉडी ग्रोथ कर जाती है, या मैक्सिमम 21 तक। बट मैं 23 था, और ये भी चेंज लोगों को दिखा विद इन 3 to 4 मंथ ऑफ माई मेडिटेशन जर्नी। तो ये मुझे भी शौक लगा, अरे ये मीन्स बॉडी चेंज हुआ, चलो समझ में आया। ब्रेन में भी थोड़ा सा क्लैरिटी आया, चीज़ों को लेकर मैं पॉजिटिव होने लगा, हर नेगेटिव सिचुएशन में मैं पॉजिटिव होने से चला। मेरी हाइट कैसे बढ़ गई, ये तो मेरे लिए भी काफ़ी शौक का था, क्योंकि ये लोगों ने देखा था, मैंने नोटिस ही नहीं किया था। एक्चुअली हमें भी जान के बहुत शॉकिंग लगा कि वाओ, ये भी मिरेकल हो सकता है। दैट्स अमेजिंग। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मुझे आफ्टर आई थिंक दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया हुआ था, तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ अचीवेबल। क्योंकि अगर आप सोच सकते हैं तो आप पा सकते हैं, बट आपकी एनर्जी उस लेवल की होनी चाहिए कि आप, जैसे होता है चीज़ें हम मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट कब करते हैं
तब वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है जब आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। आप लो एनर्जी में मैनिफेस्ट करेंगे तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा। तो जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपकी बॉडी में जो आपकी एनर्जी है, आपके कॉन्शियस, आपका ऑरा है, वो अपलिफ्ट होता है। और जब अपलिफ्ट होता है तो आप यूनिवर्स से बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं और जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो ईजिली आपको मिल जाता है। ग्रेट, बहुत अच्छे से आपने इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया। और अभी कुछ और सवाल हैं, जैसे कि आपके डाइट को लेकर, कि आप पहले नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन अभी? मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था, बट फिर मैं वेजिटेरियन हो गया, क्योंकि एक जो इंट्यूशन कहता है ना कि जो इंट्यूशन कहा वही करो, तो एज ए इंट्यूशन मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और मुझे स्टार्टिंग से भी पसंद नहीं था, बट बहुत थोड़ा खाता था, लेकिन अब मैं कम्प्लीटली छोड़ चुका हूँ 4-5 सालों से। और नॉनवेज छोड़ने के बाद भी आपकी एनर्जी, आपकी वाइब बहुत ज़्यादा चेंज होती है। आप जो हमेशा नेगेटिव बहुत ज़्यादा, अगर आप नॉनवेज खाएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे हर इंडिविजुअल में, क्योंकि एज अ पर्सन मैंने भी अपने फैमिली, अपने अंदर ये चीज़ नोटिस किया था कि अगर आप नॉनवेज खाएंगे आप बहुत एग्रेसिव होंगे, आपके हर बात में बहुत ज़्यादा हाई पिच होगा, आप कामली कोई काम कर ही नहीं सकते, आप छोटी सी चीज़ को भी इतना बड़ा इशू बना देंगे कि जैसे क्या ही हो गया। तो अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो प्लीज़ एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हमारा एक सोल पर्पस है, वैसे हर जीव का एक सोल पर्पस है। प्लीज़ किसी को मत मारिए, अपने टेस्ट बर्ड के लिए आप किसी को मत मारिए प्लीज़। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर नॉनवेज छोड़ देंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे। या ये बहुत ही बड़ा मिथ है। आई थिंक ये ऑल ओवर इंटरनेट बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हमारा प्रोटीन इंटेक नहीं हो पाएगा, हमारे अंदर B12 की कमी हो जाएगी जो सिर्फ नॉनवेज से मिलता है, या बहुत से ऐसे चीज़ों की डिफिशियंसी हो जाएंगी जो हमें सिर्फ नॉनवेज से ही मिलता है। बट ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। एज अ स्टूडेंट मैंने भी इस पर रिसर्च किया। मैं ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि नहीं आज से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मैंने उस पर पूरा रिसर्च किया कि, और नॉनवेज से ज़्यादा आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलते हैं। प्लांट बेस्ड में आपको जितना आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एक ह्यूमन की नीड होती है, उससे ज़्यादा आपको प्लांट में और ग्रीन वेजिटेबल्स में, मिनरल्स में, मिलेट्स में, सब में मिलते हैं। तो आप प्लीज़ ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नॉनवेज से ही आपको प्रोटीन और B12 और ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा मिथ है जो आज तक हम लोग, मैं भी यही सोचता था जब तक मैंने रिसर्च और ये सब नहीं किया हुआ था। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। प्लीज़ ब्रेक दिस मिथ एज सून एज पॉसिबल। दैट्स ग्रेट। एक्चुअली किसी को भी मारने का हक हमारा नहीं है, क्योंकि हमें उसकी सज़ा नहीं मिलती, इसलिए हम उसको बेखौफ करके काटते और खाते रहते हैं। लेकिन जिस टाइम पे उस पर भी अगर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा तो हम वो भी नहीं करेंगे। पर क्यों हमें किसी और का कंट्रोल चाहिए? क्या हम खुद अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि अब हम ह्यूमन बींग्स को काट मार नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमें लगता है कि वो गलत है, वो इंसानियत के नाम से गलत है। पर क्या इंसानियत वहीं तक सीमित होती है? जानवरों को मारना भी आप इंसानियत के खिलाफ ही काम कर रहे हो, क्योंकि ये एक आपको गलत वाइब्रेशन देते हैं। आपकी बॉडी की उनकी जो तड़प होती है, उनकी जो घबराहट होती है, वही आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट करती है। जैसे वो कटते मरते हैं, वो जिस डर में रहते हैं, वही डर हम इनडायरेक्टली अपनी बॉडी में उस हार्मोन्स को अंदर ले आते हैं। और वही हार्मोन्स जो होते हैं, हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, डर लगता है, ये सारी चीज़ें हमें वहीं से मिलती है। इसीलिए नॉनवेज खाना सच में बहुत बेकार चीज़ है और नहीं खाना चाहिए। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम किसी भी एनिमल को, जैसे सब चिकन जो भी नॉनवेज खाते हैं, अगर जैसे वो जिस समय उनको काटा जाता है, आप बस ये सोचिए कि उनके अंदर वो क्या फीलिंग होती है। जैसे कि एक इंसान को हमें एक उंगली में भी चोट लग जाती है, हम क्या कुछ नहीं करते उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या कुछ मेडिसिन नहीं लेते, उस पर बैंडेज नहीं लगाते, डेटॉल नहीं लगाते, कि हर पॉसिबल कोशिश करते हैं कि उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और सोचिए उसके सामने अगर उसको काटने वाले हैं तो उसके अंदर कितना फियर, कितना एंग्जाइटी, कितना प्रॉब्लम, और ये फियर उसके अंदर तक नहीं, उसके ब्लड में रहता है, वो उसके ब्लड में जाएगा, ब्लड से उसकी पूरी बॉडी में जाएगा, और फिर आप वही खाएंगे। और फिर मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आप मंदिर जा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे भगवान, जितने भी भगवान हैं, वो कभी नहीं कहे हैं कि आप बलि दो या आप नॉनवेज खाओ, क्योंकि जैसे हम उनके बनाए हुए हैं वैसे वो भी उनके ही बनाए हुए हैं। तो अगर आप भगवान में भी विश्वास करते हैं तो प्लीज़ नॉनवेज मत खाइए, क्योंकि हर इंडिविजुअल का जीने का पूरा अधिकार है। और हम आप अपने टेस्ट बर्ड के लिए सिर्फ आई थिंक 10 मिनट का टेस्ट बर्ड होता होगा, 10 मिनट के टेस्ट के लिए हम उसको मार देते हैं, क्योंकि 10 मिनट बाद तो वैसे भी टेस्ट नहीं रहता, फिर हम लोग को किसी और चीज़ का टेस्ट हो जाता है। तो अपने टेस्ट के लिए प्लीज़ किसी को मत मारिए। तो जैसा आपने बताया भगवान के बारे में, तो आप क्या रिलीजियस भी काफ़ी रहे होंगे शायद? जी मैं काफ़ी रिलीजियस हूँ, और ये बचपन से ही मैं रिलीजियस रहा हूँ। तो इसीलिए आई थिंक मेरी एनर्जी इस मेडिटेशन में जल्दी शिफ्ट हो पाई है, क्योंकि मेडिटेशन, अगर आप पूजा पाठ भी इन जनरल नॉर्मली करते हैं तो आप क्या करते हैं कि
सफाई करके भगवान के पास दीप जला के माला करते हैं, एक एक भगवान के नाम पे आप फोकस करते हैं ध्यान। तो आप ऐसा सोचिए कि जैसे आप माला कर रहे हैं तो आप एक एक शब्द पे ध्यान दे रहे हैं, वैसे सेम टू सेम आपका आना सती ध्यान भी है, सेम एग्जैक्ट सेम है। ये भी मैं आज सुबह ही नोटिस किया कि जैसे हम, क्योंकि मैं माला कर रहा था तब मुझे ऑल ऑफ सडन याद किया कि जैसे कि मैं माला कर रहा हूँ, एक एक वर्ड पे इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, सेम उससे भी ईजी होता है जब आप अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करोगे। आप अपने ब्रेथ को देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने ब्रेथ को देखिए कि कैसे वो अंदर जा रहा है, कैसे वो बाहर आ रहा है सिर्फ। और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं इट मीन्स आप पूजा ही कर रहे हैं, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इट मीन्स आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं। तो आप जैसे कि होता है बहुत लोग सफाई करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं पूजा में, तो लेकिन मेन जो मैं पूजा होता है वो भगवान के पास आप जितने समय के लिए बैठे हैं, जितने समय के लिए आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, जितने समय को आप पर्सनली उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनको ध्यान में अपने बुला रहे हैं, सिर्फ उतनी ही देर के लिए आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। और सेम होता है मेडिटेशन में, जितनी देर तक हम लोग ध्यान करते हैं, आगे क्या क्या पीछे क्या क्या डोंट केयर, बीच में जितनी देर आप मेडिटेट करेंगे उतना ही देर आप अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे। एग्जैक्टली तो मेडिटेशन में ये फ़र्क होता है कि आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। जैसे पूजा में हम बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, टाइम भी चला जाता है। एक और चीज़ है कि मेडिटेशन में आपकी जो एनर्जी जो बनती है वो थ्रू आउट डे बनी रहती है। आप पूजा पाठ करते हो कुछ समय के लिए रहते हैं, आप एक्टिव रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, लेकिन जैसे ही आप बाहर सराउंडिंग्स में जाते हो, अपना काम शुरू करते हो दिन का, तो कहीं ना कहीं कुछ भी अगर नेगेटिविटी कुछ आती है तो आपका सोच उतना नहीं काम करता, आपका माइंड उतना काम नहीं करता कि आप उस चीज़ को बैलेंस में लाओ। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी एनर्जी इतनी अपलिफ्ट होती है कि थ्रू आउट डे आपको कोई भी कुछ बोल रहा है, आपको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। चीज़ों को आप काफ़ी न्यूट्रलाइज और बैलेंस वे में देखने लगते हो। ये भी मेरे साथ हुआ था, जो ऐसे बातों बातों में निकल गए तो मेरा भी दिमाग वहाँ पे स्ट्राइक कर गया कि हाँ, जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं या स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत रिलीजियस हैं, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जब आप पूजा पाठ करते हैं तो सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए भगवान से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप सेल्फ अवेयर होते हैं। जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ करके फिर जाके वही काम कर रहे हैं, आप नॉनवेज खा रहे हैं, आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट आपने नेगेटिव रखा हुआ है, आप हर चीज़ पे जज कर रहे हैं, हर चीज़ पे कंप्लेन कर रहे हैं, हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं हुआ उस पूजा का भी। तो जब आप लेकिन मेडिटेशन करेंगे तो आपको खुद सेल्फ अवेयर आ जाएगी कि अच्छा ये चीज़ें मेरे लिए बनी है, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी है, अच्छा ये इंसान ऐसा बोल रहा है तो ये यहाँ पे मेरी बाउंड्री है, यहाँ पे मैं क्रॉस नहीं करूँगा, या जो भी है आप अपना एक कहते हैं ना, एक अपना बाउंड्री बना के रखिए कि कोई भी आपके ऑरा को अफेक्ट ना करे। अगर कोई बोल भी रहा है तो आप ऐसा सोचिए कि अपने इंडिया में ऑलमोस्ट 140 करोड़ प्लस पीपल हैं, अगर हर इंसान ओपिनियन दे रहा है तो कोई बात नहीं। हमारे पीएम को भी सब गाली देते हैं, हमारे सीएम को भी सब गाली देते हैं, नेगेटिव कमेंट बोलते हैं, हमारे विराट कोहली साहब को भी बोलते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको सब कंप्लेन न किया हो, जिसके लिए सबने जजमेंट पास न किया हो। तो अगर आपको कोई जज कर रहा है, आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उससे आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके न पर्सनालिटी पे, न ही आपके ऑरा पे, न ही आपके फाइनेंस पे, न ही आपके मेंटल हेल्थ पे, न ही आपके पीस पे, न ही आपके कामनेस पे। तो अगर आप रियल में खुश रहना चाहते हैं तो आई थिंक मेडिटेशन से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने आप से जुड़ना इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप बाहर की चीज़ों से सेल्फ अवेयर होगे तो बाहर की चीज़ों को भी आप अच्छे से लोगे। अदरवाइज़ बाहर तो बहुत सारी नेगेटिविटी हमें भी पता है, पर अगर हम उसमें उलझ जाएंगे तो ऑब्वियसली हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो पहले सेल्फ ग्रो होने के लिए सेल्फ अंदर जाना पड़ेगा, अपने भीतर की सफाई करनी पड़ेगी, तभी हम दुनिया को भी बदलने में अपनी कोशिश जारी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, हम चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन ये आपने बहुत सही कहा कि किसी ने बहुत फेमस लाइन कहा है कि अगर हम अपने आप को जान जाते हैं तो हम दुनिया को अपने आप जान जाते हैं। कि अगर आपको दुनिया को जानना है तो उससे पहले आपको खुद को जानना होगा। अगर लेकिन आपको खुद को जानना है तो आपको मेडिटेशन करना होगा, और मेडिटेशन में सबसे ईजीएस्ट होता है, क्योंकि मेडिटेशन भी बहुत काइंड ऑफ मेडिटेशन होता है, लेकिन सबसे ईजी होता है आनापानसति ध्यान, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। एक नॉर्मल सा पोजीशन में आपको बैठ जाना है, अलत्थी पलत्थी मार के अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके, सिर्फ अपने ब्रेथ पे आंख बंद करके, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी होती है तो हमारी बॉडी से भी एनर्जी रिलीज होती है। 10% हमारे पैरों से रिलीज होती है, 10% हमारे हाथों से रिलीज होती है और 80% हमारे आंखों से। इसीलिए हम आनापानसति ध्यान में अपने पैर को भी क्रॉस कर लेते हैं, 10% यहाँ पे सेव कर लिए, हाथ को भी क्रॉस कर लेते हैं, 10% यहाँ पे सेव कर लिए, आंखों को भी बंद कर लेते हैं, तो 80% हमारा सेव हो गया। तो इससे क्या होता है कि जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम इधर उधर की चीज़ें नहीं देखते, सिर्फ अपने ब्रेथ पे कंट्रोल भी नहीं करने की कोशिश कर, बस अपने ब्रेथ को देखते हैं। तो अगर आपको थॉट आए आने दो, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपने 30 मिनट मेडिटेशन किया, आपको 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं हुआ
30 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं फील हुआ कि आपके दिमाग से थॉट्स गए हों। कोई बात नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, इट इज़ द पार्ट ऑफ हीलिंग। अब दिस इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि मैं भी स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था मैं आधे घंटे बैठता था, मैं सो जाता था, फिर भी मेरे नींद में भी मुझे ऐसा लगता था कि दिमाग में बातें चल रही हैं, बातें घूम रही हैं। बट एक होता है ना शिफ्ट ऑफ एनर्जी, तो मुझे एक डोपामीन वाला रिलीज फीलिंग, ऑक्सीटोसिन जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज हुआ था। और पहले ऐसा होता था कि मैं 8 घंटे भी, जैसे मैं बताया कि 5 बजे मैं सोता था, 6 बजे सोता था, लेकिन जब भी सोता था मैं 6-7 घंटे के लिए ही सोता था। तो फिर भी मैं जब उठता था तो मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी होता था, तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस होता था, हेड में बहुत ज़्यादा हैवीनेस होता था। और उसके बाद भी हैवीनेस के बावजूद भी मेरी बॉडी में पेन रहता था। ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी तो सो के उठी लेकिन मेरा दिमाग रेस्ट ही नहीं किया 1 मिनट भी। तो ये सभी प्रॉब्लम्स बहुत नॉर्मल है कि अगर आप, जैसे कि मेरे सारे सिम्टम्स थे तो मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन के, इसके लिए मैंने काउंसलर से भी बात किया। लेकिन होता है ना कि जब तक आप अपने आप को हील करने की कोशिश खुद एफर्ट नहीं डालोगे, आपको कोई पीएमसी, कोई मेडिटेटर या कोई काउंसलर आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो अगर आपको अपने आप को हील करना है तो आपको खुद को मेडिटेशन सिखाना ही होगा, और उसके लिए आई थिंक अब पीएमसी से अच्छा कोई चैनल हो भी नहीं सकता। एक्चुअली मुझे एक चीज़ और ऐड करना था इसमें कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मैं जनरली यूट्यूब पे ही करता था। तो यूट्यूब पे क्या होता है, जब मेडिटेशन के दौरान हमें बहुत सारे एड्स आ जाते हैं। एड्स आने के बाद एक जो चेन हमारा फ्रीक्वेंसी का चल रहा था वो ब्रेक हो जाता है, तो हमें वहाँ से उठ के फिर उसको ऐड को स्किप करके फिर मेडिटेशन में बैठना होता है। तो इसको जाके मुझे पता चला कि एक पीएमसी हिंदी ऐप है, उस पर आपका एक टाइमर लगे हुए हैं। आप 10 मिनट का करना चाहते हैं, उसमें 30 मिनट, 1 घंटा, जितनी भी टाइम का आप करना चाहते हैं मेडिटेशन, आप उतना टाइमर लगा के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उसमें विजडम शेयरिंग भी है, जिसमें आप डिफरेंट लोगों की एक्सपीरियंस पा सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। आप ये बताओ कि कितने मिनट ध्यान करना चाहिए, कितने टाइम? हाँ, ये बहुत ही नॉर्मल और वेरी क्यूरियस क्वेश्चन है। सब पूछते हैं कितने मिनट तक ध्यान करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपका एज कितना है। जितना आपका एज है, जैसे मेरा 23 है, तो मुझे मिनिमम कि कम से कम अगर मैं कितना भी कम करूँ 23 मिनट तो मैं करूँ ही करूँ। और मैक्सिमम आप आधे घंटे जा सकते हैं, 40 मिनट जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 40 मिनट और आधा घंटा बहुत है, सफिशिएंट है। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपको आपका मेडिटेशन टाइमिंग भी बढ़ाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेशन टाइमिंग बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो गई और उतना तेज आप अपने बॉडी में, आपके फिजिकल, मेंटल, हर चीज़ में आप चेंजेस भी फील करोगे। और एक मैं और भी बताना चाहूँगा वाटर मेडिटेशन, वाटर ग्रेटिफिकेशन वाला, कि आप मॉर्निंग में जब भी उठें, क्योंकि हम इन जनरल क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं 1 या 2 गिलास पानी पीते हैं। तो आप जब भी सुबह उठिए, या तो रात भर उस पर एक पिरामिड रख दीजिए, अगर आपके पास पिरामिड है, नहीं है तो बहुत ही ईजिली आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि पिरामिड पेपर से कैसे बनाते हैं, तो आप बना के उस पर रख सकते हैं। अगर जैसे आपको नहीं रखना है तो आप उस पर ग्रैटिट्यूड पे करिए, उस पानी पे ग्रैटिट्यूड पे करिए कि थैंक यू बोलिए उसको। आप बोलिए कि थैंक यू वाटर, आपने मेरी लाइफ को बहुत अच्छा किया है। इस वाटर को इनटेक करने के बाद मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स, काम और बहुत ज़्यादा ही बॉडी हेल्थ बहुत ज़्यादा हेल्थ इंप्रूव करती है। तो आप इससे ग्रेटिट्यूड करिए वाटर को। उसके बाद एक थोड़ा सा उसको थैंक यू बोल के दिल से, और ये नहीं है कि आप अपने मन में सोचिए, उसको पानी को बोलिए, एक एक वर्ड उसे बोलिए। उसके बाद थैंक यू बोल के उसे सिप वाइज फील करके पिए कि एक आप मेडिसिन की तरह उसको पानी कंज्यूम करें और आपकी बॉडी का हर एक सेल उस पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है और इम्प्रूव कर रहा है, आपकी बॉडी में एक लाइट प्रोवाइड कर रहा है। पानी से बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपके एक एक वर्ड यूनिवर्स में जाते हैं, आपका एक एक स्टेटमेंट यूनिवर्स में जाता है। तो जब आप एक एक वर्ड, इसीलिए कहते हैं ना कि आप हमेशा पॉजिटिव बोलिए। पॉजिटिव क्यों बोलिए? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं, आपके लिए ही इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। आप अच्छा बोलेंगे तभी आपको आपके पास आएगा, आप बुरा बोलेंगे तब भी आपके पास आएगा। लेकिन वाटर एक अर्थ एलिमेंट है और बॉडी एक, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी 5 अर्थ एलिमेंट से ही बना हुआ है, वैसे ही वाटर भी उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अर्थ एलिमेंट है। तो अगर हम वाटर को ग्रेटिट्यूड करके उसको इनटेक करेंगे तो वो हमारे बॉडी में बहुत इंप्रूवमेंट लाएगा। अब उसके डिटेल के लिए आप पीएमसी पे प्लीज़ जाइए और उस पर हर तरीके का वीडियो आपको अवेलेबल है, आप प्लीज़ देखिए।
एक्चुअली वाटर में भी मेमोरी होती है और वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही आप जैसी वाइब्रेशन देते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो वैसे एब्जॉर्व करती है। इसलिए अगर आप पॉजिटिव वर्ड यूज़ कर रहे हो अपने हेल्थ के लिए, वो बहुत जल्दी आपके वर्ड को कैच करती है, उसको चार्ज में लाती है, और जैसे ही आप उसको पीते हो, जैसे जैसे आपने अपने हेल्थ के लिए बोला है, आपके सारे एक एक बॉडी के सेल्स उसको वहाँ से एक्टिवेट करना शुरू करते हैं। इसके बारे में वैसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पे वाटर के बारे में बताया गया है कि कैसे वाटर थेरेपी से लोग ठीक होते हैं। सिर्फ एक बोलने मात्र से, एक थॉट मात्र से ही आप अपने पानी को भी चेंज कर सकते हो और उसको अपने बॉडी में एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। और एलिमेंट से मुझे याद है नेचर। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप नेचर में जाके करेंगे, जैसे हाँ। कि अगर आप शहर में रह रहे हैं, आपके पास नहीं है नेचर, आपके पास नहीं है गार्डन, पेड़ पौधे नहीं, तो आप कुछ गमले अपने घर में लाइए, प्लांट करिए, कोई भी ग्रीन प्लांट्स लाइए। अगर आप नहीं बाहर जा सकते तो अपने घर में, अपने रूम में एक प्लांट के पास से बैठ के प्लीज़ मेडिटेट करिए, क्योंकि अगर आप प्लांट नेचर के साथ कनेक्ट होकर मेडिटेशन करेंगे तो आपका एनर्जी भी बहुत जल्दी अपलिफ्ट हो जाएगा। और मेडिटेशन में आपका जो कहते हैं ना कि ध्यान में मन नहीं लग रहा है, आपका मन भी बहुत तेज लगने लगेगा। एक्चुअली नेचर से हमारी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी होती है। अगर कभी भी हमें लो फील हो रहा होता है, हमें तभी उस टाइम पे जाकर नेचर में जाना चाहिए। आप पेड़ों को हग कीजिए और वहाँ के छावे में बैठ के थोड़ी देर बैठे रहिए, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो इससे ये फ़र्क पड़ता है कि नेचर की वजह से हम अपने आप अपनी बॉडी में काफ़ी एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यस, जैसा आपने कहा कि हम नेचर से जब कनेक्ट करते हैं तो हम अपने आप से, ऐसा लगता है नेचर से कनेक्ट करना मतलब अपने आप से कनेक्ट करना। जैसे मेडिटेशन से होता है कि हम अपने सोल से कनेक्ट हो जाते हैं, सोल से कनेक्ट तो वैसे ही अगर हम नेचर से कनेक्ट होंगे तो हम अपने आप से कनेक्ट होंगे। बिल्कुल। और जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे तो वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, गो एंड रॉक इट। यस। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे लोगों की कि वर्कशॉप करना चाहिए? जो ध्यान के वर्कशॉप होते हैं 21 डेज़ के, 14 डेज़ के वर्कशॉप्स होते हैं और कुछ 45 डेज़ के होते हैं, क्या वर्कशॉप करने से कोई फ़ायदा होता है? इस पे मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ जैसे कि एक हैबिट बनने में 21 डेज लगते हैं। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, आई एम नॉट सेइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज व्हाट समथिंग विच इज प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट कि आप अगर 21 डे तक कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली करते हैं तो वो आपकी एक हैबिट में रूटीन आ जाती है। तो वर्कशॉप भी होते हैं वैसे 21 डेज के होते हैं, 45 डेज के होते हैं, 40 डेज के होते हैं, 12 डेज के होते हैं, तो एज ए हैबिट बनाने के लिए। लेकिन आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कीमत पे लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना इनरिच कंटेंट आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं। आपको कोई भी एक मेडिटेटर आपको दे भी नहीं पाएगा, एक काउंसलर दे भी नहीं पाएगा जितने, क्योंकि आप पीएमसी से जुड़ेंगे तो ऐसा लगे कि आप अपने एक फैमिली मेंबर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो फैमिली मेंबर से जैसे होता है ना कि हमारी उनकी बातें भी ऐसी लगेंगी, अरे यार ये तो अपनी ही बातें कर रहे हैं, ये तो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं। तो उस पर जब पॉडकास्ट आप दूसरों के एक्सपीरियंस को सुनेंगे तो आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे, और जब अपने आप को कनेक्ट करने लगेंगे धीरे धीरे तो आपको चीज़ों में सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी कि हम लोग किसी भी चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा ही थॉटफुल हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले लेते हैं। तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो वैसे भी पीएमसी जितने भी वर्कशॉप कंडक्ट कराता है वो सारे ऑनलाइन रहते हैं, फ्री रहते हैं, और वर्कशॉप में होता है कि आपके साथ कई लोग, हज़ारों लोग एक साथ बैठ के मेडिटेशन करते हैं, विजडम शेयरिंग जो होती है वो सुनते हैं और अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो ग्रुप मेडिटेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ मेडिटेशन तो करते ही हो, पर जब आप वर्कशॉप के थ्रू किसी ग्रुप मेडिटेशन में आते हो तो उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। आपकी जो एनर्जी जो डेली आप मेडिटेशन से कर रहे हो उससे 3 टाइम्स आपकी एनर्जी उसमें बढ़ भी जाती है ग्रुप मेडिटेशन करने से। तो एक साथ कई फ़ायदे होते हैं ग्रुप मेडिटेशन से। हाँ, आपको अगर कहीं पे ऑफलाइन भी करने का मौका मिले तो आपको भी करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन वर्कशॉप्स होते हैं, वो भी फ्री में होते हैं। आप जाओ तो आपकी एनर्जी, आप नेचर से भी कनेक्ट हो जाते हो, लोगों से भी कनेक्ट होते हो, तो उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। एनीवेज, आपने तो काफ़ी अच्छा बता दिया वर्कशॉप्स के ऊपर, ग्रुप मेडिटेशन के ऊपर। पिरामिड के बारे में आपका क्या ख्याल है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी इसी पे आने वाला था कि पिरामिड, और उससे पहले मैं एक छोटा सा और उसी में कनेक्ट करूंगा, कॉर्ड कटिंग। एक कॉर्ड कटिंग एक ऐसा टेक्निक है जैसे कि हम किसी को भी अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं या नहीं करते, कोई हमारी लाइफ में होता है जिन्होंने हमारे साथ गलत किया हुआ है या हमने उनके साथ गलत किया और उसका सेम अभी तक हमारे पास है। तो हम एक, जैसे होता है ना एक राइटिंग, कि जितने भी आपके अंदर वो उससे टॉपिक से या उस इंसिडेंट से रिलेटेड जितने भी एक एक छोटी छोटी चीज़ आप उसको नोट डाउन करिए, लिखिए, और उनसे अगर आपने गलती किया है तो उनको माफ़ी मांगिए। अगर वो आपके साथ गलत किए तो आप उनसे माफ़ी मांगिए और बहुत ही लव और कंपैशन के साथ उन्हें माफ़ करिए और उस पेज को जला दीजिए। और इसके बाद आप ऐसा फील करिए कि आपके बॉडी से वो जो बर्डन है
वो जो हैवीनेस है वो रिलीज़ हो रहा है। उस जब जलते हुए आप देखेंगे तो उसको फील करिए कि वो रिलीज़ हो रहा है। तो और एक और तरीका इसको करने का, जब लेकिन आप ये तभी कर सकते हैं कॉर्ड कटिंग जब आप मेडिटेशन में जाएंगे। बिना मेडिटेशन का आप कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके कॉर्ड कटिंग करने के लिए भी उतना एनर्जी होनी चाहिए जितना कॉर्ड कटिंग में आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप मेडिटेशन ही करते हैं। जैसे आप आनापानी सत्य ध्यान ही कर रहे हैं तो आप 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ध्यान पहले करिए। उसके बाद उस बॉडी को ऐसा बुलाइए अपने पास कि मैं आपको उनका नाम लेके आप उनको इनवाइट करिए, अपने पास बैठाइए और उनसे जितनी भी मतलब उन्होंने गलती किया है उसके लिए माफ़ी मांगे या आपने किया तो उनको माफ़ करिए। और एज अ सोल आप कहिए कि मैं अपना एनर्जी, आपके पास जितना भी मेरा एनर्जी है मैं आपको अपना एनर्जी वापस ले रहा हूँ, आपका एनर्जी मैं आपको वापस दे रहा हूँ, मैं अपना कॉर्ड कट कर रहा हूँ। आप अपना कॉर्ड कट करिए और ऐसा रिलीज फील करिए कि आपकी एनर्जी आपके पास सारी आ रही है। जो आपने नोइंगली अनोइंगली उनके बारे में थॉट क्रिएट किया था, उनके बारे में सोचा था, तो वो उनकी एनर्जी उनको वापस करिए, अपना एनर्जी अपना वापस लीजिए, कॉर्ड कट करिए एंड लव एंड लाइट में उसे जो भी नेगेटिव एनर्जी जो भी है प्रेम प्रकाश में बदल दीजिए। बहुत अच्छा। और प्रोटेक्शन शील्ड के बारे में कुछ आपको पता है? हाँ, प्रोटेक्शन शील्ड ये बहुत अच्छा एक ये भी मुझे नहीं पता था, एक बहुत अच्छा टूल है कि कहीं पे भी हम जा रहे हैं, जैसे किसी भी सोशल सर्कल में जा रहे हैं तो हम ऐसा कई बार फील करते हैं यार कहीं पे जाने के बाद हमें बहुत लो फील होता है, बहुत डाउन फील होता है, बहुत सिर दर्द होता है, बॉडी पेन होता है और अच्छा नहीं लगता इन जनरल कि अच्छा ही नहीं लगता यार। यहाँ पे गया इतने खुशी मन से गया लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं क्या हो गया, जैसे बॉडी में ही अब अजीब सा पेन होने भागने का मन करता है उस जगह से, कुछ ग्रुप में रहने का ही मन न करे। तो इसमें आप क्या करते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड लगा के आप जा सकते हैं कि आप 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए आप अपनी बॉडी को जहाँ पे भी जा रहे हैं उससे पहले अपने घर पे ही अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर लीजिए कि प्रोटेक्शन शील्ड लगा के कि मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ मेरी एनर्जी मेरे पास है, मेरी एनर्जी सारी मेरे पास कंजर्व है, मैं किसी को भी अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने की परमिशन नहीं देता। कोई कुछ भी करे मैं अपना एनर्जी मेरे पास ही रहेगा, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। और इससे ही रिलेटेड एक चीज़ आई थिंक इसीलिए शायद मेरा मेडिटेशन इतना अच्छा ग्रो किया क्योंकि आंटी ने ही मुझे, और ग्रुप मेडिटेशन जैसे मैम ने बताया कि ग्रुप मेडिटेशन के बारे में, यहाँ पे मैंने ग्रुप मेडिटेशन तो नहीं किया, मैंने बच्चों को ऊपर सिखाने की कोशिश किया बट उनमें शायद उनका सोल पर्पस कुछ और है या उनको अभी उनका टाइम नहीं आया सीखने का तो उन्होंने नहीं सीखा। बट एक बार ऐसा हुआ था कि मैं और आंटी, ये अमावस्या का ध्यान था पीएमसी पे, हम लोग वही कर रहे थे रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। हम लोग का 1 घंटे का था, हम लोग 40 मिनट किए हुए थे। तो हम मेडिटेशन कर रहे थे, मैं कजिन्स थे, आंटी थी, हम मेडिटेशन कर रहे थे और हम मेडिटेशन में इतना खो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि वो कब हम लोग स्टार्ट किए कब 40 मिनट पहुंच गया। ऐसा लगा कि एक हम लोग 5 मिनट का एक पावर नैप लिए बस। उसके बाद और जब हम मेडिटेशन से उठे तो मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे नहीं आंटी को भी, क्योंकि वो मेडिटेशन काफ़ी लंबे समय से कर रही हैं, वो भी अकेली करते, उनको भी ऐसा फील हुआ कि जब हम लोग 2 लोग के ग्रुप में फिजिकल ग्रुप में बैठ के इतना अच्छा चेंज, क्योंकि आप जब ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो आपका 3x बढ़ जाता है। yes. जो मेडिटेशन करते हैं आपका एनर्जी 3x बढ़ जाता है। yes. तो सोचिए कितना अमेजिंग होगा। इसीलिए ऑनलाइन जब भी हम लोग कनेक्ट करते हैं उसमें 1000 लोग 2000 4000, तो ऑनलाइन वर्कशॉप में जुड़ना बहुत बहुत सही है कि जैसे कि आपको एनर्जी इनरिच करने पे अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करता है। और सेकेंड थिंग है पिरामिड। आई थिंक यही एक रीज़न है कि मेरा मेडिटेशन का जो जर्नी है इतना क्विक और इतना एडवांस तक पहुँच गया है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका मैं बहुत क्यूरियस रहता हूँ चीज़ों को जानने के लिए। तो मुझे भी पिरामिड के बारे में पीएमसी से पता चला, तो मुझे आंटी ने ही मुझे एक पिरामिड दिया था, बोला था कि अगर इसको लगा के करोगे तो तुम्हारे मेडिटेशन का जो तुम कर रहे हो वो जल्दी हील होगे, जल्दी बहुत जल्दी तुम्हारा एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगा। तुम एज ए स्टूडेंट मुझे इस पर भी क्यूरियोसिटी आ गया, जैसे कि होता है ना कुछ नई चीज़ जानने की जिज्ञासा, तो मैंने फिर अपना रिसर्च स्टार्ट कर दिया। सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन पिरामिड। मैंने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई किया, जैसे वाटर पे रख के, उसके बाद मेडिसिन पे रख के, अपने पिलो के पास रख के, मेडिटेशन के दौरान अपने सर पे रख के। तो आई थिंक यही एक रीज़न है कि मेरा मेडिटेशन का जर्नी इतना जल्दी फ्रॉम ग्राउंड जीरो टू इतना ज़्यादा अपलिफ्ट हो गया। तो एक मेरा पिरामिड एक है जो मेरे पास आई थिंक जब से आंटी ने दिया पिछले 4-5 महीने से, वो मेरे बेड पे मेरे पिलो के साथ ही रहता है, परमानेंट स्टेज पे वो वहीं रहता है। और उससे मैंने नोटिस किया कि मैं भले ही 4 घंटे की नींद लेता हूँ लेकिन इतना फ्रेश और इतना खुशी होकर उठता हूँ, फिर लगता है कि यार कुछ तो अच्छा होगा आज। ग्रेट, अमेजिंग, बहुत मज़ा आया आपके साथ, आपके बारे में पता चली और आपने इतने अच्छे से काम किया। और मुझे लगता है आपके इस वीडियो को देखकर काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे और स्पेशली आपके एज के जो बच्चे हैं
वो ज़रूर इससे थोड़ा बहुत जो भी अगर नॉलेज लेते हैं और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली वो एक दिन आएगा जब वो भी अपनी लाइफ में चेंजेस पाएंगे। एंड यस, वी ऑल आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। हम अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएट करते हैं। अगर हम चाहें तो वो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, बस हमें उस पर थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और अपने इन्वायरमेंट, अपने नेचर के ऊपर भी। एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आगे आप अपने लाइफ को 5 साल में क्या देखने वाले हो? आपका गोल क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का? कुछ आपने सोचा है इसके बारे में? जी, एज ए स्टूडेंट हमारा पहला सबसे बड़ा गोल यही होता है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं, अपने ड्रीम को अचीव कर लें। तो मेरा अगले 5 ईयर का प्लान है, अगले 3 ईयर का प्लान है। तो क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में नहीं ले जाना चाहता, बट बहुत ही स्पेसिफिक है कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैं as I said before that I am doing my masters in sociology, so I want to clear UGC NET and JRF and I want to do a lot more research on in society कि मुझे सोसाइटी, क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि हमें सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, इन रिटर्न व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू देम। और एक मेरा ये भी मानना है कि मैं जब भी सक्सेस होऊंगा तो अपने गांव में एक बड़ा सा पिरामिड बनाऊंगा और एक अपने घर के पास, जहाँ पे मैं ग्रुप मेडिटेशन भी सिखाऊंगा लोगों को। वाओ, सच अ वंडरफुल। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट, प्लीज़ जितने भी आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, प्लीज़ मेडिटेशन करिए। भले ही आप 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, लेकिन जब आप मेडिटेशन करेंगे आप लिटरली, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मुझसे 6 महीने पहले मिले होते तो शायद अब तक मेरे एंग्जाइटी और डिप्रेशन इतना हार्ड हो गया होता कि अब तक मैं घर पे शिफ्ट हो गया होता। और मुझे घर से भी काफ़ी बार बुलावा आ चुका था कि भाई तुम आ जाओ घर, तुम्हारी तबीयत नहीं सही रहती, क्योंकि मैं स्ट्रेट 6 मंथ जब से यहाँ पे आया था, 6 महीने मैं बीमार ही था और 6 महीने मैंने मेडिटेशन किया। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एक डाउनग्रेड, एक डिप्रेस्ड, एक एंग्जाइटी फुल स्टूडेंट से आज मैं एक हैप्पी, एक कॉन्फिडेंट और एक बहुत ही, आई थिंक अब मुझे बहुत ज़्यादा कामनेस फील होता है और मुझे लोगों का ओपिनियन से भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यूनिक हूँ और यही मेरी कैरेक्टर है। तो आई थिंक एवरी वन वॉचिंग टू दिस वीडियो, प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, प्लीज़ डू मेडिटेट जस्ट फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स एवरी डे। और प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए। आप अगर आपको जैसा होता है कि कई बार हमें मॉर्निंग में टाइम मिले, आपको जब भी 24/7 जब भी टाइम मिले, 10 मिनट के लिए आप अपने आप के लिए टाइम निकालिए। प्लीज़ मेडिटेट एंड एवरीवन प्लीज़ मेडिटेट। थैंक यू एवरीवन। वाओ, थैंक यू सो मच, इट्स रियली नाइस। इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस आपका रहा और बहुत, सच में आप एक बहुत ही ग्रेट मास्टर हो और आगे वाले टाइम में आप बहुत सारे लोगों को एक मार्गदर्शन का काम करने वाले हो। सो इट्स रियली रियली वंडरफुल टू सी यू इन ग्रोइंग इन दिस फील्ड। रियली हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिसके बारे में मैं वीडियो में बता रहा था कि मुझे आंटी ने सिखाया है मेडिटेशन के बारे में, या पीएमसी से मुझे कनेक्ट किया है, वो आंटी यही हैं। इन्होंने ही मुझे पीएमसी से जोड़ा था और इन्होंने मुझे पिरामिड का इम्पोर्टेंस और मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस, वाटर ग्रेटिट्यूड, कॉर्ड कटिंग, जो भी अभी भी जो भी अच्छी चीज़ें आंटी को मेडिटेशन के बारे में वो मुझसे ज़रूर शेयर करती हैं। और यही मेरी वो गुरु हैं जिनसे मैं पिछले 6 महीने में अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया हूँ। और इनके लिए एक सेपरेट वीडियो मैम के चैनल पे आ रहा है, तो प्लीज़ कनेक्ट टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा दोस्तों आपको इनके बारे में जानकर? तो मुझे बैकग्राउंड में बोलना पड़ा, पर आई होप जितना आप इनसे कनेक्ट हो पाए हैं, आपको थोड़ा बहुत भी अगर मोटिवेशन इनसे मिलता है तो प्लीज़ अपने लाइफ में भी मेडिटेशन को अपनाइए, विजडम को अपनाइए और अपने लाइफ को भी एकदम ऐसा ग्रो कीजिए जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। आप भी उतनी ही काबिलियत है, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस एंड।